लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम आपकी क्लास 5th का अलंकार व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ा था लिंग, वचन और कारक, आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न है, सदा पुल्लिंग रूप में रहने वाला शब्द है। इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा ही पुल्लिंग रूप में रहता है। तो मक्खी, खरगोश, कुर्सी और मछली। तो कौन सा शब्द होगा वो? खरगोश, क्योंकि खरगोश हमेशा किस में रहता है? ये जो शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग रूप में ही रहता है। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है छात्र, नाग, कटोरी, शेर। तो कौन सा शब्द है इनमें से स्त्रीलिंग? कटोरी। ठीक है, अब बच्चों ये जो प्रश्न है इनका उत्तर आपको देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये चारों प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर लिखो। यहाँ पर जो शब्द आपको दिए हुए हैं इनका आपको लिंग बदलकर लिखना है। जैसे पहला शब्द क्या है? राजा। अब राजा क्या है? पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे? इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे। तो क्या बनेगा? राजा से रानी। रानी क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ऐसे ही आपको इन शब्दों को लिंग बदलकर लिखना है। ठीक है, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य बनाओ। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं इन वाक्यों में उनका आपको लिंग बदलकर वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य क्या है? रवि का भाई गीत गाता है। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द है भाई, तो भाई क्या है? पुल्लिंग है, तो इसको जब हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो भाई का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बहन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाक्य बदलकर रवि की बहन गीत। अब जब लिंग में चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो क्रिया में भी परिवर्तन होगा। तो क्या लिखेंगे हम? गीत गाती है। ठीक है, ऐसे ही आपको इन वाक्यों में जो भी रेखांकित शब्द हैं उनका लिंग बदलकर वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वचन को बहुवचन में बदलो। यहाँ पर जो शब्द है इनको आपको एक वचन से बहुवचन में बदलना है। जैसे पहिया। अब पहिया एक वचन शब्द है तो इसका बहुवचन क्या होगा? पहिए। ठीक है, पहिया का बहुवचन पहिए। ऐसे ही आपको इन शब्दों का बहुवचन बनाना है। ठीक है, ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य बनाओ। शीशा टूटा हुआ था। इनमें रेखांकित शब्द है शीशा, तो शीशा एक वचन है तो बहुवचन क्या बनेगा? शीशे। तो हम क्या लिखेंगे? शीशे। अब जब हम वाक्य बनाएंगे तो क्या आएगा? शीशे टूटा हुआ था, वह एक वचन के लिए था, तो अब हम बहुवचन में कैसे लिखेंगे? शीशे टूटे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर जो वाक्य हैं इनके रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको होमवर्क दिया है मैंने, आपको होमवर्क में करना है। चलो अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के कारक बताएं। पिताजी ने सोहन को बुलाया। यहाँ पर रेखांकित शब्द है ने, तो ने कौन से कारक का चिन्ह होता है? पिताजी ने सोहन को बुलाया, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्ता। कर्ता ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कर्ता। ठीक है, ऐसे ही आपको इन वाक्यों में बताना है कि जो रेखांकित शब्द है वो कौन सा कारक चिन्ह है। ठीक है, कौन से कारक का चिन्ह है ये बताना है आपको। ठीक है, इनमें आपको कारक बताना है, तो ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो
आगे अगला प्रश्न है, सही कारक चिन्हों से वाक्य पूरा करो। यहाँ पर आपको सही कारक चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़ पर मैना बैठी है, ये यहाँ पर लिखा है पेड़, ठीक है। तो पेड़ क्या आएगा रिक्त स्थान में, मैना बैठी है, कहाँ पर बैठी है, पेड़ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, पर। रोहन सोहन फिर रिक्त स्थान कुछ लाया है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रोहन सोहन के लिए कुछ लाया है, तो कौन सा कारक चिन्ह आएगा यहाँ पर, के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको इन प्रश्नों में रिक्त स्थान में कारक चिन्ह बताना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। हमें बताना है यहाँ पर जो प्रश्न है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पुल्लिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण राम, राजा, घोड़ा, हाथी आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण रानी, हथिनी, कमला, गोरी आदि, ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और उनके उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको इन प्रश्नों का उत्तर बताना है, ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो अब है पाठ से अपेक्षित निष्कर्ष। हमने यहाँ पर इस पाठ में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। तो विद्यार्थियों को लिंग, वचन एवं कारक की पहचान हुई। विद्यार्थियों को लिंग, वचन, कारक से वाक्य का रूप बदलना आया। उन्हें लिंग, वचन व कारक की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। मतलब यहाँ पर बच्चों आपने क्या सीखा है, लिंग, वचन और कारक के बारे में पढ़ा। लिंग वचन से वाक्य, लिंग, वचन और कारक से वाक्य कैसे बदलते हैं और उनके रूप कैसे बदलते हैं, यहाँ पर हमने ये सीखा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब हम अगले लेक्चर में अगला पाठ शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।